सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वार्षिक पेपर का आपको रिवील करने वाला हूं। तो बच्चों, वार्षिक पेपर कल वाला पेपर आज ही मिल गया है। तो बच्चों, इस पेपर को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। और बच्चों, इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो बच्चों, चलिए आपको इस पेपर का रिवील दे देता हूं। तो बच्चों, आपको इस पेपर को पूरी तरीके से देखना है। और इसमें पूरी तरीके से क्वेश्चन का पूरा एकदम सॉल्यूशन नहीं बताया हूँ बच्चों कि इसमें क्वेश्चन का पूरा एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ करके बताया हूँ और उसका रिवील किया हूँ। तो बच्चों, कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसके बारे में भी बताया हूँ। और इस पेपर को पढ़ करके आप परीक्षा में भी टॉप कर सकते हैं। और सेम क्वेश्चन फंसा हुआ है बच्चों, तो कल पेपर आप मिला लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों, चलिए पेपर को मैं दिखा देता हूँ। तो आपको पेपर बच्चों 80 मार्क्स का आता है। तो 80 मार्क्स का दिया हुआ है। हिंदी का पेपर है, 3 आवर्स का टाइम दिया हुआ है बच्चों। आपको देखिए QR स्कैनर भी दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों, यह यहाँ पर 23 प्रश्न भी दिए हुए हैं बोर्ड पेपर जैसे। तो बच्चों, वीडियो को पूरी तरीके से ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आपको सही विकल्प को चुनकर लिख लेना है। सही विकल्प को चुनना है। तो फिर उषा का जादू टूटने का कारण है, तो इसको भी लिखना है। यहाँ पर विकल्प को छांट लेना है। तो विकल्प को मैं इसका आंसर रिवील नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैंने आंसर छाटा नहीं है और गलती मैं बता नहीं सकता। तो बच्चों, चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौके के गीले होने का भावार्थ है। सिल्वर वेल्डिंग कहानी की मूल संवेदना है। इसको भी आपको खोज लेना क्वेश्चन। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे भारत की संस्थाएं हैं। आप फिर आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया, विभावानुभाविचारी संयोगगत रस की निष्पत्ति पर परिभाषित कीजिए। तो इसके बारे में लिखना है। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। फिर बच्चों, आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की सही विकल्प चुनकर लिखिए, मतलब इसमें रिक्त स्थान भी दिया हो, सही विकल्प चुन करके भी लिखना है। शीरीष का फूल के रचनाकार हैं। शीरीष के फूल के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर भर लेना है बच्चों। बगुलों के पंख के रचनाकार हैं, तो आपको इसको भी लिख लेना है। इसमें भर लेना है कूटीकरण को भी डाट कहते हैं, इसमें लिखना है। आनंदा की पाठशाला में लगती है, इसको भी लिखना है। राम मोहन करता था, इसके बारे में मेहनत करता था, इसके बारे में लिखना है। गायक गद्य पद्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। आधुनिक कला के जनक माने जाते हैं, इसके बारे में भी लिखना है आपको। फिर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लेना है आपको। सही जोड़ी को सीधे से सामने मिलाना है, इस तरीके से नहीं मिलाना है बच्चों। तो आपको सही जोड़ी को देख लेना है। आपको वीडियो को रोक करके आप इसका सही जोड़ी को देख सकते हैं। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य का उत्तर लिखना है, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, कविता का पहला उपकरण क्या है, इसके बारे में भी लिखना है। यशोधरा बाबू के मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल में पास की थी, इसके बारे में लिखना है। मैं पढ़ लिख बिल्कुल नहीं बनूंगा, इसके बारे में भी लिखना है आपको। कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है, इसके बारे में लिखना है। राजा ने लट्टू से क्या कहा, इसके बारे में लिखना है। दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बनता है, इसके बारे में भी लिखना है। फिर आपको सत्य आ गया बच्चों। तो सत्य को भी पढ़ करके आपको टिक कर लेना है। तो सत्य को भी भर लेना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सत्य है। आपको उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है, तो उपसर्ग का सत्य है।
सिंधु घाटी की सभ्यता के पत्थर तांबे का प्रयोग किए जाते हैं, ये भी सत्य है। लेखन का आशय यात्रिक हस्त कौशल होता है। इस तो बच्चों आपको सत्य देख लेना है, सत्य होगा तो सत्य कर देना है, टिक लगा देना है। पाठ रुबाइयाँ व गज़ल की कवि ने खुद को देश का न्यौछावर कर दिया है, इसके बारे में भी लिखना सत्य है का सत्य है, इसको टिक लगा लेना है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, ये भी सत्य है। प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखना है। छायावादी कवि की प्रवृत्तियाँ लिखना है। फिर आपको बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन में आपको देखना है बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों झड़क रहे हैं, इसके बारे में लिखना है। नाटक एकांकी में अंतर लिखना है, आपको देखने को मिल जाएगा। कहानी उपन्यास में अंतर लिखना है। भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। पर्चे जिंगपाओ के से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में भी लिखना है। बच्चों में भी क्वेश्चन को पूरे तरीके से पढ़कर नहीं बता सकता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से फर्नीचर लेखक से क्या आशय है, आपको संचारी भाव किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखा है। सवैया छंद की परिभाषा का उदाहरण देना है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण सहित लिखना है। भाव पल्लव करण को लिखना है। 15 नंबर मुहावरा आ गया आपका, मुहावरा को भी लिख लेना है। इसमें शुद्ध करना है, अथवा में दिया हुआ है। रघुवीर सहाय का इसमें 2 रचनाएं दी हुई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी दिया हुआ है इसमें रचनाएं, भाषा शैली। फिर आपके मेरे सपनों का भारत शीर्षक का अनुच्छेद लिखना है। जनसंख्या समस्या का शीर्षक डॉक्टर के अनुसार संवाद लिखना है। अपठित उपन्यास काव्य को पढ़कर उत्तर को छांटना है। आपको अथवा में भी उत्तर को छांटने का दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। निम्नलिखित संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, तो इसको पढ़ करके संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश का भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है 21 नंबर क्वेश्चन में भी। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको जिलाधिकारी महोदय जी से ध्वनि प्रदूषण में, ये ध्वनि प्रदूषण वाला ज़्यादा आता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिख लेना है। आपको पिताजी की पढ़ाई के संबंध में जानकारी देना है, पत्र लिखना है, तो बच्चों यहाँ पर पत्र लिखना है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको 120 वाक्यों में आपको निबंध लिखना है, तो आपको निबंध लिख लेना है। कोविड-19 में, विज्ञान के चमत्कार में, सोशल मीडिया में, स्वच्छता अभियान से, इसके बारे में भी लिख लेना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों।